तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडवेंचर मिस्ट्री फिल्म जिसका नाम है टॉम एडवेंचर। तो फिल्म की शुरुआत एक रात से बेनाम वाले बंदे से होती है जो किसी लड़की की तलाश में है, पर लड़की जल्दी से अपने कपड़े उतारती है और झील में कूद जाती है, जबकि वे तुरंत उसका पीछा करता है और आखिरकार रहस्यमय लड़की को पकड़ने में कामयाब रहा है। लेकिन इससे पहले कि से वह लड़की बात कर सके, बिजली उसके कंधे पर बुरी तरह से हमला करती है और बे को सिर्फ पता चलता है कि उसका नाम शर्ली है और वह बहुत जल्द जमीन में दफन होने लगती है। और वह मरने के बाद यह पता चलता है कि यह केवल एक सपना था जो बे पिछले कुछ दिनों से देख रहा है। अगली सुबह उसे पता चलता है कि उसके दोस्त को किसी ने बंदी बना लिया है, जिसके कारण वह अपने दोस्त को छुड़ाने अपने मालिक के पास जाता है और वे जल्दी से देखते हैं कि उनके दोस्त युग को गार्ड ने बंदी बना लिया है। यह पता चलता है कि उसने मिस्टर नाइन से कुछ मूल्यवान कलाकृतियां चुराई हैं, लेकिन युग ने सभी को बताया कि उसे फंसाया जा रहा है। तब वे बिजनेसमैन नाइन से तुरंत माफी मांगता है, लेकिन नाइन कहता है कि उसे वह हमेशा के लिए छोड़ देगा। पर तभी जब वे लोग उसके लिए सेलेस्टियल बोन, जो कि एक पौराणिक वस्तु को उसको ला कर देंगे, जिसके बाद बे के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, तब उसके दोस्त से पता चला कि वह सेलेस्टियल बोन केवल एक व्यक्ति के पास खोजने के लिए ही नक्शा है। जिसके बाद तीनों काले बाजारों की ओर पहुंचते हैं और वे एक रहस्यमय इमारत में जाते हैं और एक लड़की से मिलते हैं जो बे की सपनों में आती है, जिसे देख बे हैरान है। लोग तुरंत उसे मदद करने के बारे में बताते हैं और शर्ली नक्शा सौंपने के लिए सहमत हो जाती है और खुद भी वहां साथ में आने वाली है। टीम जल्दी से अपने सफर को शुरू करती है और वे पहाड़ों की तरफ नाव से बढ़ते हैं और सभी लोग खूबसूरत नज़ारों से भी चकित हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि एक रहस्यमय आदमी उनमें शामिल है। लोग आगे बढ़ना जारी रखते हैं, लेकिन बहुत जल्द शर्ली देखती है कि उसका कंपास अचानक खराब होने लगता है और नाव भी हिलने लगती है और लोगों को पता चलता है कि कुछ तो है जो पानी के अंदर है। तब वे सब लोगों को केबिन के अंदर छिपने के लिए कहता है, जबकि टीम उनके हथियार पकड़ लेती है और रहस्यमय दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार होती है। जिसके बाद मॉन्स्टर लोगों पर अचानक हमला करता है, जिससे शर्ली पानी में गिरने ही वाली होती है कि बे उसे बचाने में कामयाब रहा है। फिर टीम तुरंत फिर से इकट्ठा होती है, लेकिन मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और लोगों को हवा में भेजते हुए और फर्श पर पटक देता है। बे तुरंत उठने की कोशिश करता है और खुद को बचाने के लिए उस पर चाकू से लगातार वार करता है, लेकिन कोई हमले प्राणी पर काम नहीं करते हैं। जबकि युग इसे देखता है और हीरो बनने की कोशिश करता है और प्राणी को सीधे मुंह पर मारता है, लेकिन जल्दी से उसे फेंक दिया जाता है और जिसके बाद वो अपने अंडे भी फोड़ लेता है। तब शर्ली एक विस्फोटक तीर लॉन्च करती है जो प्राणी को चिल्लाने पर मजबूर करता है और मॉन्स्टर वापस पानी आता है। इससे उन्हें काउंटर अटैक के लिए तुरंत फिर से टाइम मिलता है, लेकिन केवल वो यह देखते हैं कि मॉन्स्टर स्पष्ट रूप से गायब हो गया है। हालांकि टीम को पता चलता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मॉन्स्टर फिर से स्मैश करने आ रहा है। पर अब वे एक प्लान तैयार करने में सफल है, जबकि वे सेललत को नीचे ले जाना शुरू करते हैं और कपड़े का उपयोग करके मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए करते हैं। मॉन्स्टर जल्द ही उनकी ओर चार्ज करना शुरू कर देता है, फिर से नदी से ऊपर कूदता है, लेकिन लोगों के जाल में फंस जाता है। सब लोग मौका लेते हैं और जल्दी से उसको बांधना शुरू कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर बहुत शक्तिशाली है और जब स्थिति भयानक लगती है तो रहस्यमय आदमी बाहर निकलता है और मॉन्स्टर को अपने बिजली के हथियार का उपयोग करके जल्दी से मॉन्स्टर को मरने ही वाला होता है कि मॉन्स्टर एक जबरदस्त बल का प्रयास करते हुए पानी में भाग जाता है। जिसके बाद यह पता चलता है कि रहस्यमय आदमी एक वैज्ञानिक है जिसे डॉक्टर सन के रूप में जाना जाता है और वह भी सेलेस्टियल बोन की तलाश कर रहा है। और साथ ही वह लोगों को बताता है कि मॉन्स्टर को बहुत समय पहले एक ईवल गॉडेस द्वारा यहाँ रखा गया था ताकि किसी को भी उसके खजाने को चोरी करने से रोका जा सके। इसका मतलब है कि उन्हें और भी अधिक खतरों का सामना करना पड़ सकता है। जबकि लोग अपने लक्ष्य की ओर सफर करना जारी रखते हैं और वे पहाड़ों को पार करते हैं और अंततः पहाड़ की चोटी पर आते हैं जहां एक विशाल मंदिर दिखाई देता है। टीम ध्यान से देखते हुए अंदर आती है, जबकि वे पूरे क्षेत्र की जांच करना शुरू करते हैं और वे जल्दी से एक छिपे हुए स्विच को खोजने में कामयाब है जो जमीन पर एक गुप्त मार्ग को खोलता है। इससे उन्हें पहाड़ के अंदर जाने और एक विशाल सुरंग में पहुंचने का रास्ता मिलता है जो अंततः लोगों को एक विशाल दरवाजे की ओर ले जाता है। वह यह देखता है और टीम को बताता है कि वो चारों तरफ नजर रखे, जबकि वह यंत्र के अंदर चाबी लगाकर ताला खोलना शुरू कर देता है। जबकि वह मशीन को अनलॉक करता है, बहुत ही जल्द गेट खुलने लगता है और सब लोग अंदर देखने लगते हैं, जबकि एक क्षेत्र दिखाई पड़ता है जो बर्फ से ढका हुआ है। टीम गुफा में जाने लगती है और वे धीरे धीरे जमे हुए बर्फ को पार करते हैं, जबकि लड़की नीचे गिरने लगती है। तभी युग उसे संभालने में ज्यादा खुश है। जिसके बाद सब लोग एक विशाल चट्टान की ओर जाते हैं, लेकिन शर्ली इस बार फिसल जाती है, पर अपना हीरो उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने लगता है और वो जल्दी से चाकू का इस्तेमाल करके शर्ली को पकड़ने में कामयाब रहा है। लेकिन और भी लोग पीछे से उनके ऊपर दस्तक देते हैं और उन्हें साथ में फिसलने का कारण बनते हैं। उन्हें जल्दी से पता चलता है कि वे विशाल हिमखंड की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे बे को पता चलता है कि वो अब मारे जाएंगे। लेकिन शर्ली इसे देखती है और गिरने को रोकने के लिए अपने पास के हुक को फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पर अभी भी बे एक बार फिर शर्ली को पकड़ लेता है
और आइसिकल्स के बगल में छोटे से छेद को देखता है, जबकि बे मौका लेता है और शर्ली को दूसरों की ओर उछालना शुरू कर देता है, जो उसे लोगों को स्पाइक्स से दूर भेजने और छोटी सुरंग में जाने के लिए मददगार है। हालांकि जल्द ही बर्फ की परत टूट जाती है और वे स्पाइक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। शर्ली को देखते हुए बे तब खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला करता है और वह उसको खतरे से दूर धकेलता है, जिससे बे स्पाइक्स की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसे शर्ली के ग्रैपलिंग हुक से अंतिम क्षण में पकड़ लिया जाता है, जो उसे समय पर आइसिकल से दूर खींच लेता है। जबकि अब वो सुरंग के माध्यम से फिसलते रहते हैं और जल्दी से दूसरी तरफ गिर जाते हैं, जो उन्हें दूसरी गुफा दिखाई पड़ती है। थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए वे उस जगह में गहराई तक जाना शुरू करते हैं। लोग जमीन पर तब कुछ हड्डियों को नोटिस करना शुरू करते हैं, जबकि डॉक्टर सन टीम को बताता है कि ये हड्डियां इंसानों की हैं, जबकि थोड़ी दूर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिनका उन्हें अब तक पता नहीं है। समूह अंततः नक्शे के अनुसार अपने लक्ष्य की ओर जाता है और वे अनुमान लगाता है कि उनके पैरों के ठीक नीचे एक दरवाजा होना चाहिए, और लोग तुरंत उस क्षेत्र को खोदना शुरू कर देते हैं और फर्श की खाड़ी पर एक विशाल द्वार का पता लगते हैं और तुरंत उसे खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन शर्ली कुछ अजीब नोटिस करती है, जबकि वे सभी दिशाओं से घिरे हुए हैं और विशाल भेड़िए उनके सामने दिखाई देने लगते हैं। तब टीम को जल्दी से पता चलता है कि वे अंदर फंस गए हैं और वे अपने हथियार निकाल लेते हैं। तब एक अल्फा सबके सामने आता है और भेड़ियों को इंसानों पर हमला करने के लिए गर्जना शुरू कर देता है, जिससे सभी जीव उनको मारने के लिए हवा में कूद जाते हैं। लेकिन लोग हमलों को करारा जवाब देते हैं और वे पास में मौजूद सभी हथियारों का उपयोग करके भेड़ियों को लगातार खदेड़ते हैं। वह मशालों को जलाने में भी सक्षम होते हैं, जिससे भेड़िए उनसे दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन आग थोड़े समय के लिए ही जलती है और बे को पता चलता है कि उन्हें ऊपर की तरफ भागना होगा और लोगों को तुरंत पेड़ की बेलों पर चढ़ने के लिए कहता है, जबकि वह आग की लपटों का उपयोग करके उनको दूर भगाता है और जल्द ही वह रस्सियों का उपयोग करके इसे छत की ओर बढ़ते हैं। लेकिन तब बेलें जल्दी से टूट जाती हैं और उन सभी को नीचे गिरा देती हैं, जिससे रोशनी अंदर आती है और भेड़ियों को जलाती है। उनकी जलती खाल से पता चलता है कि वे सूर्य की किरणों से जलते हैं। शेली तब मौका लेती है और छत पर तीर चलाकर एक बार फिर से अपने हुक को पेड़ पर फंसाने में कामयाब होती है, जिससे उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। लोग तुरंत बाहर निकलने की ओर चढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि हीरो हमेशा पीछे रहता है। हालांकि इससे पहले कि वो ऊपर चढ़ना शुरू करता, सूरज जल्दी से बादलों के पीछे गायब हो जाता है, जो बे को भेड़ियों से लड़ने के अलावा और कोई मौका नहीं देता है। और भेड़िए एक के बाद एक उसकी ओर चार्ज करना शुरू कर देते हैं और बे हमलों को चकमा देने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन भेड़ियों के अल्फा द्वारा उसे जमीन पर पटक दिया जाता है। लेकिन उसके दोस्त तब आईने की मदद से भेड़ियों पर रोशनी डालना शुरू करते हैं, जबकि तब बे को दौड़ने का मौका मिलता है, जब बे लगातार हमलों को चकमा देने की कोशिश करता है। लेकिन अल्फा इसे देखता है और सभी जानवरों को एक साथ चार्ज करने का आदेश देता है और भेड़िए एक विशाल ढेर बनाते हैं, जो अल्फा को आगे बढ़ने और हमले के लिए लॉन्च करने के लिए एक अच्छा प्लान है। तब एक बड़ी छलांग लगाकर अल्फा उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन बे उसे लात मारता है और वह गिर पड़ता है और सब लोग बे को आखिर में बचा ही लेते हैं। जबकि शर्ली जल्दी से बे की ओर दौड़ती है और उसे आंसुओं में गले लगाती है, जिसके बाद पूरी टीम वापस पास के शहर की ओर आ जाती है। जबकि शर्ली बे के घावों पर पट्टी बांधना शुरू कर देती है, लेकिन हैरान है यह देखते हुए कि उसके शरीर पर उसी की तरह का एक अभिशाप का निशान है। जिसके बाद वह पूरी टीम को बताती है कि बहुत समय पहले उसके पूर्वज युद्धों से बच रहे थे और वे गलती से एक दुष्ट देवता की गुफा में भटक गए थे, जिससे अंदर के जीव जाग गए और वे मनुष्यों की ओर बढ़ने लगे। जिसके बाद वे लोगों को उनकी पीठ पर निशान उकेरने के लिए कोसते हुए काला जादू करने में कामयाब हुए थे। जबकि ज्यादा उम्र वाले लोगों को श्राप ने वहीं पर मार डाला और उनके बच्चों को भी उसी श्राप ने जकड़ लिया है और अब सेलेस्टियल बोन ही उस श्राप को मिटा सकता है। लेकिन अब वह खतरों को महसूस करने के बाद वह इसे जारी रखने के लिए मना करती है। हालांकि बे का मानना है कि उन्हें इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, जबकि वह शर्ली के जीवन को बचाने का वादा करता है। लोग फिर से गुफा के पास वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बार वे दोपहर में जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उस वक्त सूरज की रोशनी 30 मिनट के लिए दरवाजे पर रहेगी, जिसका मतलब है कि अगर वे समय पर दरवाजे को नहीं खोल पाते हैं तो वे अंदर ही फंस जाएंगे। जिसके बाद सही प्लान बनाकर फिर से एक बार वे गुफा के अंदर आते हैं, जबकि भेड़िए उनका ही इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि अब टीम ने समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी से दरवाजा खोलना शुरू कर दिया, जबकि लोगों को जमीन के अंदर एक और परत का पता चलता है और टीम आगे बढ़ने से पहले एक बड़े मकबरे के में आती दिखाई देती है। हालांकि बे टीम को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वह उस क्षेत्र के अंदर मोमबत्ती को जलाना शुरू कर देता है, जो कि एक पहेली की तरह काम करता है और वो पूरा स्थान रोशन होना शुरू होता है। बे बताता है कि मंदिर को ज्वलनशील तरल पदार्थों से बनाया हुआ दिखाई देता है, जिससे उस जगह में विस्फोट होने की संभावना बहुत अधिक है। जबकि अब लोग सावधानी से चलते हैं और वे दूसरी तरफ जाते हैं, लेकिन बे गलती से अनदिखे जाल पर कदम रखता है, जिससे वह जगह हिलना शुरू हो जाती है और उन्हें भी समझ में आता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है।
तभी तीरों का अचानक हमला होता है, लेकिन सभी लोग हवा में कूदकर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन बे जल्दी से एक और जाल देखता है जो उनकी ओर उड़ने वाली तलवारें लॉन्च करता है और उनके शरीर को टुकड़ों में काटने ही वाला है। लेकिन अभी भी सभी लोग हथियारों को चकमा देने में कामयाब होते हैं। बहुत जल्द विशाल स्पाइक फर्श पर गिरने लगे, जबकि उन्हें अपने जीवन को बचाने के लिए भागना पड़ता है। लेकिन अभी भी मुसीबत टली नहीं है, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि कई मॉन्स्टर वहां पर मौजूद है। और साथ ही वे आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि टीम को एक विशाल बॉक्स दिखाई देने लगता है और जिसके अंदर से सेलेस्टियल बोन हवा में तैर रहा है। तब वे उसे जल्द ही लेता है, लेकिन शर्ली जल्दी से नोटिस करती है कि कई विशाल मकड़ियां उनके रास्ते पर आ रही हैं और अब सब लोग सभी मकड़ियों से घिरे हुए हैं, जबकि अब लोग पूरी तरह से उनसे लड़ने लगते हैं। लेकिन मकड़ियों की संख्या अधिक होने के कारण हालात खराब होने लगते हैं। हालांकि बे ने नोटिस किया कि मकड़ियां केवल सेलेस्टियल बोन का पीछा कर रही हैं और यह देखकर वह जल्दी एक प्लान बनाने की कोशिश करने लगा है। तब वह सेलेस्टियल बोन को पकड़ लेता है और दूसरी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है ताकि सभी मॉन्स्टर उसका पीछा करें और दूसरों बचने का मौका मिले। तब शर्ली इसे देखती है और दूसरों को दौड़ने के लिए कहती है और बे को लड़ने में मदद करने की कोशिश करती है, जबकि युक और उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड ऊपर आते हैं। दूसरी तरफ बे मकड़ियों के हमलों को चकमा देने लगता है और वो मकड़ियों में ऊपर से कूदता है और अपन रास्ता बनाता है। दोनों जल्दी से सीढ़ी की ओर दौड़ते हैं और तुरंत ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि वो लोग मकड़ियों से बच जाए। मकड़ियां जाले का उपयोग करके शर्ली को जल्दी से पकड़ लेती है और उसे सीढ़ी से नीचे खींच लेती है और उसे थोड़ा थोड़ा बांटकर खाने का प्लान बना रही होती हैं। लेकिन वे एक बार फिर नीचे कूद जाता है, क्योंकि वह अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता, जबकि उसने उसे बचाने का वादा किया था, जिसके कारण वो मकड़ियों की ओर भागता है और एक एक करके उनसे लड़ने लगता है और शैली को जल्दी से जाल से बाहर निकालता है। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि उनके पास दौड़ने के लिए अब जगह नहीं बची है। जब उनकी हालत बदतर हो जाती है, तभी जल्दी से उनके दोस्त भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उनका बचाव करने लगते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में ऊपर का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। यह महसूस करते हुए कि बचने का कोई रास्ता नहीं, तो डॉक्टर मकड़ियों का ध्यान खींचने लगता है, जबकि युग भी उनको अपनी तरफ बुलाने लगता है। दुश्मन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में बाकी लोगों को छिपने के लिए जगह की तलाश करने का समय मिलता है और वे स्पाइक्स को पकड़कर विशाल मकड़ियों को रोकते हैं। उसी समय युग शातिर प्राणियों के हमलों को चकमा देने लगता है और चारों ओर गैसोलीन भी डालना शुरू कर देता है। पर सब लोग युग को जल्दी आने के लिए चिल्ला रहे हैं और उसके आते ही वो गेट को नीचे करते हैं, जबकि सभी जीव जल्दी से उनको घेर लेते हैं। इससे पहले कि मकड़ियां खाड़ी के अंदर पहुंच सके, बे लाइटर को गैसोलीन पर फेंकता है जो रसायनों को जला देता है और सभी जगह पूरी तरह से जलने लगती है। हालांकि सभी जगह तरल पदार्थ होने के कारण बड़े विस्फोटों ने कमरे के अंदर की सभी ऑक्सीजन को भी खत्म कर दिया है, जिसका अर्थ है कि उनका बहुत जल्द उनका दम घुटने वाला है, जिस कारण वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहने वाले हैं। तब टीम साथ में हाथ मिलाना शुरू कर देती है। तब केवल शर्ली यह देखना शुरू कर देती है कि उसका कंपास एक बार फिर से खराब हो रहा है, जैसे कि जब वह पहली बार नदी के अंदर विशाल मॉन्स्टर से मिली थी। तो लोगों को यह एहसास होता है कि नदी के मॉन्स्टर को पास ही होना चाहिए। तभी वे अपने पीछे की दीवारों पर कुछ टकराने की आवाज सुनते हैं। वे सोचता है कि वे वास्तव में अभी नदी के नीचे हैं, जबकि मॉन्स्टर दूसरी तरफ से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। साथ ही बहुत जल्द ही दीवार टूटने लगती है और पानी अंदर जाने लगता है और विशाल लहरें इस प्रक्रिया में सब कुछ नष्ट कर देती है। तब सब लोग पिल्लर को पकड़ने के लिए सख्त कोशिश करते हैं, जबकि पूरी जगह ढहने लगती है और सभी मकड़ियां भी मरने लगती है। तब सब मौका लेते हैं और तुरंत बाहर तैरना शुरू करते हैं। लेकिन बे को पता चलता है कि मॉन्स्टर नदी से उनकी ओर दौड़ रहा है और जब मॉन्स्टर बे को निगलने ही वाला होता है तो चट्टानें उसे कुचल देती है और लोगों को सतह पर वापस तैरने का मौका मिलता है। बाद में टीम ट्रेन में दिखाई जाती है, क्योंकि वे अब घर वापस जा रहे हैं और उस वक्त शेरली अपने जीवन को बचाने के लिए बे को धन्यवाद देती हैं, जबकि उनके सभी दोस्तों ने देवता के अभिशाप को जल्द ही तोड़ने का वादा किया और अंत में उन्हें एक बार फिर से अपना जीवन वापस पाने में मदद की। जिसके बाद बे और शर्ली मुस्कुराते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।